अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक जी। सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं तो नज़ला ज़ुकाम खांसी और गले ख़राब होना ये तो मामूल की बात है। और अगर मेरा गला थोड़ा आपको ख़राब महसूस हो, थोड़ी आवाज़ में चेंजिंग हो तो उसके लिए माफ़ी की ख़्वास्तगार हूँ। पिछले दिनों लाहौर जाना हुआ था। मेरी बेटी की 2 छुट्टियां थी कॉलेज की, तो उसने कहा मम्मा मुझे लाहौर जाना है और वहाँ से शॉपिंग करना है। उससे पिछले साल भी हम लोग गए थे तो वहाँ से उसने काफ़ी अच्छी शॉपिंग की थी सर्दियों के लिए। तो उसके बाबा ने कहा कि मैं तो कराची जा रहा हूँ तो आप इसको लेके चली जाएं। तो हम अपने ड्राइवर के साथ जो है वो लाहौर चले गए। वहाँ मेरी कज़न भी रहती हैं लाहौर में, तो 2 दिन का उनके पास स्टे हुआ। पहले दिन तो वो हमें साथ लेके गई इपोरियम मॉल जो है जौहर टाउन में, हम वहाँ पे गए और काफ़ी मज़ा किया, मौज मस्ती की, काफ़ी घूमे फिरे। और जनाब उनको भी इतना पता नहीं है क्योंकि वो साइंवाल से वहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो गूगल जो है उस पे हम गूगल मैप पे जो है हम सर्च कर रहे थे जौहर टाउन में एम्पोरियम मॉल। तो गूगल जो है काफ़ी घुमा फिरा के बाज़ औक़ात हमें लेके जाता है उस जगह पे, एग्जैक्ट जगह पे। तो इस बात का आप लोग भी ख्याल रखिएगा। और ये रहा जनाब एम्पोरियम मॉल, जिसमें मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। पैकेजेस में तो मैं पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी जा चुकी हूँ। तकरीबन मेरा ये थर्ड टाइम है जब मैं लाहौर जा रही हूँ। 3 दफ़ा मैं लाहौर जा चुकी हूँ और बेटी जो है वो 2 दफ़ा गई है जी। तो अब की दफ़ा जब उसने दोबारा से फरमाइश की तो उसके अब्बा हुजूर ने कहा कि मेरी बेटी को ज़रूर लेके जाएं, इसकी 2 छुट्टियां हैं। तो इस तरह से हम लाहौर अपनी कज़न के घर आ गए। और जब हम तकरीबन 3-4 बजे उसके घर पहुंचे थे और शाम को हम चले गए उनके साथ एम्पोरियम मॉल। और हमने कहा थोड़ा सा देखते हैं कि न्यू वैरायटी लाजमी आई हुई होगी, विंटर कलेक्शन। और आपसे भी मैंने कहा चलो जी एक वीडियो बना के शेयर करूंगी। तो वीडियो बनाने का मुझे एक इतना मौका तो नहीं मिला, बस थोड़ी सी वीडियो ही बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे भी बोनेंजा, ओरिएंट और आउटफिटर और ये सारे जो हैं यहाँ भी वही ब्रांड हैं जो हर एक मॉल में कॉमन होते हैं। यही सारे ब्रांड हर मॉल में पाए जाते हैं। और यहाँ से ना आपको एक मज़े की बात बताऊं कि इन सीढ़ियों पे ना जाना मुझे इतना मुश्किल लगता था, इसीलिए मैं किसी मॉल भी नहीं जाती थी। बड़े बड़े मॉल्स में मैं ना मना कर देती थी जाना। तो फिर मेरी बेटी ने कहा मुझे पता है आप इन जो इलेक्ट्रिक सीढ़ी है ना इस पे जाने से डरती हैं मम्मा। तो उन्होंने 1-2 दफ़ा ऐसा किया कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले जाती थी और हाथ पकड़ के ही वापस भी ले आती थी। तो इस तरह से थोड़ा मेरा जो था ना वो डर ख़त्म हो गया। तो अब तो माशाल्लाह हम तो इन सीढ़ियों पे फटाफट खुद ही चले जाते हैं, खुद ही आ जाते हैं। तो ये थी मेरी बड़े मज़े वाली स्टोरी कि मुझे इन इलेक्ट्रिक जो स्टेप्स हैं इनसे बहुत डर लगता था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटियों की वजह से मेरा डर ख़त्म हो गया। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ थी जिसका मैं बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठा सकी और मेरे जहन से बिल्कुल स्किप हो गया। वो ये था कि समर कलेक्शन जो है उस पर सेल चल रही थी, 50% ऑफ और 70% ऑफ की सेल थी। बड़ी ज़बरदस्त और बहुत अच्छे प्रिंट और बहुत अच्छे जो है स्टफ़ था और कपड़ा था। तकरीबन सारे ब्रांड्स ने ही समर पे जो है वो सेल लगाई हुई थी, ऑफ़ लगाया हुआ था। लेकिन मैं इससे इस तरह फ़ायदा हासिल नहीं कर सकी कि मैं बनाने लग जाती हूँ यूट्यूब के लिए वीडियो। और मेरी बेटी भी ये कह रही थी कि मम्मा आप जहाँ कहीं जाती हैं आप वीडियो शूट करना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से आपके तो काम रह जाते हैं, मेरे भी बहुत से रह जाते हैं। मैं भी अपने काम नहीं कर सकती आपके बग़ैर, क्योंकि जब तक 2 लोगों का मशवरा ना हो तो काम ज़रा मुश्किल होता है, चीज़ पसंद करना कुछ मज़ा नहीं आता। जब 2 लोग इकट्ठे मिलके एक डिसीजन लेते हैं तो बड़ी अच्छी शॉपिंग हो जाती है। तो बस मेरी वजह से मेरी बेटी का भी कुछ जो है वो शॉपिंग जो है अधूरी रह जाती है। तो वही हुआ, बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि काश हम जो है वो 50% ऑफ और 70% ऑफ का जो है एडवांटेज ले लेते और यहाँ से हम समर के लिए भी कुछ ले लेते जो आगे नेक्स्ट जाके हम गर्मियों में सिलवा के बड़े मज़े से पहन लेते। और यहाँ बुनेंजा जो है वहाँ हम लोग आ गए थे और मैंने कहा मैं आपसे कुछ उसके क्लिप भी शेयर करूं। तो एक तो मुसीबत ये है कि वीडियो भी बनाने नहीं देते, ये जो ब्रांड्स वाले हैं ना ये वीडियो बिल्कुल नहीं बनाने देते। इनके जहन में ये होता है कि हमारे डिज़ाइन कॉपी करके तो ये लोग बना लेंगे। अब लो भरा सोचे हम कितने डिज़ाइन बनाएंगे, बहुत हुआ तो कोई एक आध बना के हम घर में ही पहन लेंगे। हमने कोई शॉप थोड़ी खोलना है या इनके मुकाबले में कोई ब्रांड थोड़ी बनाना है जो हमने इनके डिज़ाइन सारे कॉपी कर देने। पता नहीं ये वाली लॉजिक मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती। और अगर आपको समझ आती है तो मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे सुन के बड़ा मज़ा आएगा।
तो यहाँ मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो तो बना नहीं पाई हूँ, बस वो बेटी नाराज़ हो रही थी, उसने कहा कि मम्मा अब आप ना अपना मोबाइल ऑफ़ करके अपने बैग में रख दें और यहाँ देखें कितने अच्छे अच्छे जो हैं वो ड्रेसेस हैं जो आप देख ही नहीं रही हैं और इस तरह मेरी शॉपिंग भी रह जाएगी। तो जनाब फिर मैंने ना बस साइड पे रखा, मोबाइल को अपने बैग में रख लिया और पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। और यहाँ हम आ गए जनाब साया ब्रांड पे, और तकरीबन हम सारी ही शॉप्स पे गए थे और ज़्यादातर हम देखते रहे, मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। वो होता है ना कि ये सबके साथ होता है कि एकदम से कोई चीज़ देखी और बस एकदम से दिल को भाग गई, अच्छी लग गई और आपका फ़ौरन मूड बन गया लेने का। तो उस तरह से अभी फ़िलहाल मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि एकदम से मुझे कोई ड्रेस अच्छा लगे और मैं फटाफट उसको जो है अपने लिए ले लूँ। तो फ़िलहाल तो मटर गश्त करते रहे, देखते रहे, और तकरीबन एथनिक पे जब हम गए तो वहाँ अलबत्ता मुझे जो है कुछ उनके ड्रेसेस वगैरह अच्छे लगे थे। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, मैं पिछले साल भी जब पैकेजेस पे आई थी ना तो वहाँ मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मुझे बुनेंजा के अक्सर जो है ना प्रिंट और ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं और मैं ज़्यादातर अपनी शॉपिंग जो है बुनेंजा सतरंगी से ही करती हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे, जब मैं यहाँ एम्पोरियम में आई तो मुझे यहाँ बुनेंजा पे कुछ मेरे हिसाब से मुझे कुछ प्रिंट और ड्रेसेस अच्छे नहीं लगे थे। तो एथनिक से जो है वो मैंने और मेरी बेटी दोनों ने शॉपिंग की थी। और फिर जनाब हमसे ना मेरी कज़न जो है उससे हम गुम हो गए, हमसे वो गुम हो गई, हम एक दूसरे से ना बिछड़ गए इधर उधर। तो काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट हुआ। हम उसी एथनिक की शॉप पे जो है ड्रेसेस वगैरह देख रहे थे और वो समझ रही थी हम आगे दूसरी शॉप्स पे चली गई हैं। तो वो काफ़ी देर हमें ढूंढते रहे बिलाखिर। और अंदर मज़े की बात ये है कि मेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा था, उन सिग्नल शायद नहीं थे। तो इस तरह से फिर वो हमें ढूंढते रहे, काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हुआ और बड़ी मुश्किल से हम आपस में जनाब मिले और यहाँ हमने पेमेंट की और हम शॉप से बाहर आ गए। और ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी बाहर हम किसी जगह पे जाएं और मेरी बेटी जो है वो बर्गर और फास्ट फूड ना खाए। तो हमने तो सिर्फ जूस इंजॉय किया और उसने अपने लिए बर्गर लिया और हमने वापसी का रास्ता इख्तियार किया। और ये नेक्स्ट डे की कुछ क्लिप हैं कि नेक्स्ट डे फिर मेरी कज़न तो हमारे साथ नहीं थी, हम खुद ही जा रहे थे पैकेजेस की तरफ और उसके बाद हमें इस्लामाबाद के लिए वापसी करनी थी। और वहाँ से हम पैकेजेस से पहले हम लिबर्टी गए, लेकिन लिबर्टी की सारी शॉप्स बंद थी, हम ज़रा जल्दी चले गए थे, हमें जल्दी थी वापसी करने की भी। तो बाहर से ही मैंने कुछ ड्रेसेस जो अपनी हेल्पर के लिए और दुपट्टे वगैरह परचेज़ किए और मेरी बेटी ने भी कॉमन घर में पहनने के लिए 3-4 सूट यहाँ से ले लिए थे। और मार्केट खुलने का भी कोई चांस नहीं था क्योंकि बताया ये जा रहा था कि मार्केट तकरीबन 2-2:30 बजे खुलेगी। तो वहाँ से हम लोग आगे की तरफ निकल गए पैकेजेस मॉल के लिए। तो आज के लिए तो इतना ही। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे व्लॉग जो हैं बर वक्त आपको देखने को मिलते रहें। और खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। और यहाँ से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हामियो नासविर।